महिमा कनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो ये है एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो। तो अभी काफ़ी टाइम से क्वेश्चंस आए हुए थे, पेंडिंग थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूँगी। जितने मुझे मिले उतने तो मैंने ले लिए हैं, और बाकी कोई छूट गए हैं तो मुझे पता नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डायरी में नोट कर लिए हैं। तो चलिए इनके एक एक के आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यूट्यूब से रिलेटेड। दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है यूट्यूब पर कितना टाइम हो गया। तो वो यूट्यूब पे मैं आपको बताती हूँ, 2024 में मैंने स्टार्ट किया था। मैंने मेरी एक सगाई का वीडियो था, डांस का, वो डाला था सबसे पहले। तो उस टाइम पे मेरे जो भी घर के लोग थे वो उन्होंने ही मतलब उस वीडियो को लाइक वगैरह किए। तो ऐसे करके उस पर 300-400 व्यूज़ आए थे उसके ऊपर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने धीरे धीरे शॉर्ट्स डालने स्टार्ट किए। तो मेरे पहले ही शॉर्ट पे, पहला या दूसरे शॉर्ट पे मेरे 2K व्यूज़ आए थे। तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई थी। तो ऐसे करते करते फिर मैंने अपना ये जो यूट्यूब की जो जर्नी है वो स्टार्ट की। और ऐसे करते करते फिर डालने लग गई थी। तो 2024 में मैंने जून में स्टार्ट किया था। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि कितना टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मेरे पास आया था कि शॉर्ट्स पर प्रोडक्ट कैसे टैग करें। तो आप जब भी कोई शॉर्ट बनाते हो, पहली बात तो जिसमें आपने अपनी वॉइस डाली है उसी पे आप प्रोडक्ट टैग कर सकते हो। और जिसमें हम कोई सॉन्ग वगैरह लगाते हैं तो उस पे हम प्रोडक्ट टैग नहीं कर सकते। तो जैसे आपने अपनी वॉइस में कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो आप, और अपलोड करने के बाद जब हम वहाँ पे जहाँ पे हम टाइटल वगैरह सब लिखते हैं, तो उसके नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन और ऐसे करके 4-5 ऑप्शन आते हैं। उसमें एक टैग प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे और फिर उसमें जाके और आप जो भी आपके शॉर्ट में जो भी प्रोडक्ट है उसको आप वहाँ पे सर्च कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। फिर वहाँ पे उसके साइड में प्लस का एक आइकन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपके शॉर्ट पे आ जाएगा। और आपके शॉर्ट पे ऊपर की तरफ यानी कि एफिलिएट करके वो आता है, तो वहाँ पे आपके वो टैग हो जाएगा। उसके बाद एक कमेंट आया है, आपकी एजुकेशन कितनी है और आपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की या नहीं। तो ग्रेजुएशन तो मैंने बीए बीएड किया है। 12th में मेरे पास ज्योग्राफी, कंप्यूटर और इंग्लिश लिटरेचर था। उसके बाद मैंने बीए किया तो उसमें मेरे पास पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर था। और उसके बाद ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर से मैंने मेरी बीएड कंप्लीट की। तो ये तो मेरी क्वालिफिकेशन है। और गवर्नमेंट जॉब की मैंने तैयारी की थी। मैंने स्टेनोग्राफर का कोर्स किया हुआ था, तो उसके भी एग्ज़ाम्स दिए थे। मतलब एलडीसी के दिए थे, और एलडीसी में स्टेनोग्राफर के भी दिए थे, और सेंटर के भी कुछ एग्ज़ाम्स दिए थे। आरएस का भी दिया था, पटवारी का भी दिया था। तो जो मैंने स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे दोनों पेपर क्लियर हो गए थे, लेकिन फाइनल मेरिट में मेरे कुछ नंबर कम रह गए थे। उसके बाद में फिर मैंने एलडीसी की तैयारी की थी। तो एलडीसी में मेरा वेटिंग में चल रहा है, वो अभी भी वेटिंग में चल रहा है। उसके बाद फिर शादी हो गई थी, तो फिर मेरी पढ़ाई थोड़ी सी स्टॉप हो गई थी। फिर शादी के बाद फिर थोड़े दिन तो मैंने की थी पढ़ाई, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में थोड़े दिन पढ़ाई की थी। लेकिन फिर उसके बाद ये त्रिशिका हो गई। तो त्रिशिका होने के बाद में अब देखते हैं कि अब कब कंटिन्यू करेंगे वापस। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए तो स्टॉप है, अभी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद एक नॉर्मल क्वेश्चन जो हर बार आता है कि जीजा आप कहाँ से हो। तो और ससुराल के लिए पूछा था। एक कोमल कंवर करके थे, उन्होंने ससुराल कहाँ है आपका ये पूछा था। तो ससुराल मेरा खारडिया है, जो कुचामन के पास पड़ता है। और मेरे इन लॉज हैं वो यहाँ करदनी में, जयपुर में रहते हैं। और मेरा जो गांव है वो चोरू चकवाड़ा है, जो फागी तहसील में पड़ता है। और मेरे जो फादर हैं वो यहाँ जयपुर में पोस्टेड है, सांगानेर में। तो ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, भाई साहब सूट की पूरी पिक अपलोड करो।
तो ये वाला ही सूट था, इसका मैंने एक शॉर्ट डाला था, तो उन्होंने इस पे कमेंट किया था कि इस सूट की पूरी पिक अपलोड करो। तो आप अब इस वीडियो में देख लो, और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और इसका कोई शॉर्ट बना के और ऐसे डाल दूंगी, तो उसमें आप देख लेना। ये वाइन कलर का सूट है और इसके ये ऑरेंज और ऐसे 3-4 कलर में ये ओढ़नी है, ठीक है। तो सूट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और स्किन केयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सूट से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक आया था कमेंट, कॉटन में वर्क वाले जोड़ के साथ कौन सा लहंगा अच्छा लगेगा। तो वर्क वाले जो हमारे जोड़ होते हैं, यानी कि कॉटन में जो वर्क वाले जोड़ होते हैं, उनके नीचे आप कोई से भी लहंगे पहन सकते हो। आप 4 मीटर लहंगा पहन सकते हो, या फिर आप साटन का पहन सकते हो, आप कॉटन का भी ले सकते हो, तो कोई सा भी चल जाता है। देखिए मैं तो ज़्यादा जोड़ पहनती नहीं हूँ, मैं ओवरऑल सूट ज़्यादा पहनती हूँ, यानी कि 4 मीटर के या फिर एक जैसे सूट ज़्यादा पहनती हूँ। लेकिन अगर आप पहनना चाहते हैं तो कोई भी चल जाता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। बट कॉटन के हिसाब से ही होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, कॉटन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। न्यू ब्राइड को कौन से कलर में पोशाक लेनी चाहिए। देखिए न्यू ब्राइड्स जो हैं वो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम कौन से कलर में ले, जो कलर आपको अच्छा लगता है वो पहनिए। यानी कि ऐसा तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप न्यू ब्राइड हैं तो आपको सिर्फ लाइट कलर्स ही लेने हैं, या फिर आप जैसे कई फीमेल्स की मुझे थोड़ी सी हंसी आती है। जैसे मेरी मदर हैं, वो बोलती हैं कि अब मेरी एज हो गई है तो मेरे ऊपर ज़्यादा डार्क कलर अच्छे नहीं लगते, मैं लाइट कलर पहनूंगी। तो क्यों, अगर एज हो जाती है तो क्या डार्क कलर्स आप पहन नहीं सकते हैं। तो ऐसा क्यों सोचते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। देखिए मैं तो ये मानती हूँ कि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैं अपना बताती हूँ, मुझे डार्क कलर्स ज़्यादा पसंद है। आप मेरे ज़्यादातर सूट डार्क कलर्स में ही देखोगे। लाइट कलर मैं थोड़ा सा कम प्रेफर करती हूँ, क्योंकि लाइट कलर मेरे ऊपर सूट नहीं करते हैं, मुझे डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं। तो और मेरे इन लॉज ऐसे कोई मतलब कलर के लिए नहीं कहते हैं कि आपको ये नहीं पहनना है वो नहीं पहनना है। मेरे ससुराल में सारे कलर्स पहन सकते हैं। एक काला तो ऐसा है कि हम खुद ही पसंद नहीं करते हैं, बाकी आप सारे कलर पहनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप मतलब लेना ही चाहते हैं तो आप वाइन ले सकते हैं, लाइट और डार्क में पर्पल ले सकते हैं, और येलो तो मतलब एवरग्रीन है, येलो हो गया हमारा, मजेंडा पिंक हो गया, और रेड तो हमारी आती ही है शादी में। तो ये सारे कलर होते हैं, पिस्ता कलर हो गए। तो ये सारे कलर्स हैं जिनमें बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें आती है। मतलब वर्क पे डिपेंड करता है, कलर तो आप कोई सा भी लो, वर्क सुंदर होता है तो पोशाक अपने आप सुंदर लगती है। और चंदेरी में आती है पोशाकें, बहुत सुंदर सुंदर आती है। ट्रांसफ़र वर्क की भी आजकल बहुत अच्छी अच्छी कॉपर में, और ये सारी पोशाकें हैं, मतलब आप इनमें से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 15 कलर की ओढ़नी कहाँ से ली। कहीं भी मिल जाएगी आपको, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये इतनी सारी जो दुकानें हैं, जयपुर के अंदर आस्था परिधान है, ओम बाइसा करके वो शॉप है, और भी बहुत सारी शॉप्स हैं, उन पे आप मतलब ऑनलाइन भी ले सकते हो। और आप मतलब जो वहाँ खजानों का रास्ता है, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़, वो बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, उन पे से कहीं भी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा सूट कहाँ से खरीदते हो, कहीं से भी ले लेते हैं। ऑनलाइन पसंद आ जाता है तो ऑनलाइन ले लेते हैं, और अगर कोई शॉप पे गए हैं, सांगानेर जाते हैं तो वहाँ से भी ले लेते हैं, खातीपुरा जाते हैं तो वहाँ से भी ले लेते हैं। मतलब जहाँ पसंद आता है वहीं से ले लेती हूँ, बस पसंद आना चाहिए, ऐसी कोई जगह फिक्स नहीं है। और अब तो ऐसा हो गया है कि कोटा आने के बाद तो मैं शॉपिंग कर ही नहीं पाती हूँ। अब मेरे बुआ सा के बेटे की शादी है अगले महीने में, तो मैं जाऊँगी अगले महीने वापस, मैं जयपुर जा रही हूँ। तो मैं कुछ भी तैयारी मैंने नहीं कर रखी मेरी, मतलब पहले के जो भी पोशाकें हैं बेस है, बस वो ही लेके जा रही हूँ। बाकी पूरी तैयारी मेरे मम्मा ही कर रहे हैं, वही मेरे लिए कपड़े ला रहे हैं, वही सिलवा रहे हैं, और चूड़े वगैरह जो भी लाने हैं वो खुद ही लेके आ रहे हैं। और अगर कुछ बच जाएगा तो फिर मैं जाके, और फिर मैं जब जयपुर जाऊँगी तब मैं ख़रीद लूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे दुकानें पता ही नहीं है कि कहाँ है, मार्केट क्या है। तो अब तो जो मम्मा ख़रीद रहे हैं बस वही मैं पहन रही हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं ख़रीद रही हूँ। हालांकि वो मुझे वीडियो कॉल कर देते हैं, उनको पता है कि मुझे कैसा सूट पसंद आएगा। तो बस अभी तो ये चल रहा है कि अभी तो मम्मा ही खरीद रहे हैं। चलिए अब स्किन केयर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो उन सब के मैं आपको बता देती हूँ एक एक करके।
कैसे हो जीजा, डेली फेस पर क्या यूज़ करते हो? तो मैंने आपको स्किन केयर का मेरा वीडियो शेयर कर दिया था, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा उसका। नेक्स्ट है आपकी स्किन ग्लोइंग कैसे है? तो आप भी अपना जो स्किन केयर है वो रेगुलर आप फॉलो कीजिए, तो आपकी भी स्किन ग्लोइंग बन जाएगी। और बस स्किन को क्या चाहिए, हमारी स्किन को बस एक केयर चाहिए, जब हम केयर करते हैं तो अपने आप ही फेस पे ग्लो आता है। स्किन केयर रूटीन बताओ, तो ये भी मैंने बता दिया है वीडियो। प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन आपको हुई थी क्या, और हुई तो उसको कैसे ठीक करें? काव्या राठौड़ जी का कमेंट था। मेरे प्रेगनेंसी में मुझे पिगमेंटेशन नहीं हुई थी। और प्रेगनेंसी में जो पिगमेंटेशन होती है उसको मेलास्मा बोलते हैं, जो बटरफ्लाई शेप में हमारे फेस के यहाँ पे होती है। तो मेलास्मा का एक अलग से ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अब मैं एक ऐसा वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिनको पिगमेंटेशन के लिए जानना था वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, और जिसकी जो भी स्किन प्रॉब्लम है ना वो उस वीडियो को देख लेना, आपको आपके आंसर मिल जाएंगे उसके अंदर सारे, ठीक है। नेक्स्ट है फेस पिगमेंटेशन के लिए कुछ बताओ, ठीक है। झाइयों के लिए कुछ बताओ, पिगमेंटेशन के लिए प्लीज़ रिप्लाई। मतलब मेरे पास पिगमेंटेशन के लिए बहुत कमेंट्स आते हैं, तो इसीलिए मैं वो वीडियो लेके आ रही हूँ, उसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, आप वो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन मेरे हस्बैंड के लिए आए हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं? तो इन दोनों का आंसर मैं एक ही में दे देती हूँ। तो अभी जो हम कोटा में शिफ्ट हुए, पहले जब मैं जयपुर रहती थी तब मेरे हस्बैंड श्री सीमेंट में थे, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में। और अब हम कोटा में आ गए हैं, तो डिपार्टमेंट तो लॉजिस्टिक ही है, लेकिन कोटा के अंदर उन्होंने CFCL ज्वाइन किया है, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ओढ़नी पर चरक कैसे लगाएं? गुड़िया भाटी। गुड़िया जी, आई एम सो सॉरी, मैं जब गाँव गई थी तब ये कमेंट मेरे पास आया था, और उसके बाद उन्होंने शायद मुझे 5-6 बार ये ही सेम कमेंट किया है। तो मुझे मतलब कई बार बहुत बुरा लगता है कि मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए कॉटन की जो ओढ़नी होती है ना, हमारी कॉटन की ओढ़नी है, जैसे अभी ये है तो इस पे तो कलप है अभी तक, है ना, मतलब ये तो नई है तो ये तो कलप है इसमें। लेकिन जैसे हमारी ओढ़नियाँ ख़राब हो जाती है तो देखिए आप ना, एक तो रिवाइव करके एक वो प्रोडक्ट आता है, उससे तो हम करते ही हैं, उससे तो हम लगाते ही हैं कलप। लेकिन उसके अलावा हम एक जो हमारे ये आता है कॉर्नफ्लोर आता है, कॉर्नफ्लोर आप सभी जानते होंगे, उससे भी हम लगा सकते हैं, कॉर्नफ्लोर से भी लगा सकते हैं। चावल का जो मांड होता है उससे भी कई गांव में लेडीज़ें लगाती है। और एक ये जो होता है मैदा होता है, इससे भी लगा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इनसे आप लगा सकते हो। और सेम प्रोसेस उसके अंदर होता है प्योर के अंदर, तो प्योर में भी आप इनसे लगा सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उस लिक्विड को उसमें पानी में घोल रहे हो तो उसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अगर वो गुठलियाँ पड़ जाएगी तो वो आपके ओढ़नी पे दिखेगी। तो बिल्कुल आपको उसको बिल्कुल अच्छे से उसको मिक्स करना है उसके अंदर, और उसमें ओढ़नी को डिप करके और 2 जनों को पकड़ के उसको फटाफट सुखा लेनी है। तो बिल्कुल अच्छे से चरक भी लग जाती है और बहुत अच्छे से ओढ़नी आपकी नई भी हो जाती है। तो ठीक है, इसके आंसर मैंने आपको इसका बता दिया है। तो फिलहाल के लिए यही सारे क्वेश्चंस थे। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।